हरिओम तत्सत। तो चलो आज हरि कथा को एक बार फिर सभी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कही कि त्रेता युग में भगवान ने मनुष्य अवतार लाए और इनमें से सबसे पहले अवतार रहे वामन देव। और वामन देव की कथा जो है वो शुरू भई हथी समुद्र मंथन के बाद भय देवासुर संग्राम से। भागवत के 8वें स्कंध के 11वें अध्याय में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के बाद देवराज इंद्र अपनी सेना के संग असुरन से लड़े और बहुत बड़ो संग्राम भयो। इस संग्राम में राजा बलि हार गए और युद्ध में मारे गए, लेकिन गुरु शुक्राचार्य की कृपा से वे फिर से जीवित हो गए। अब कोई अगर तुम्हारे प्राण वापस ले आए तो उसके प्रति श्रद्धा तो हो ही जाएगी, है ना? तो बस इसके बाद बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा में खुद को समर्पित कर दो। गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कही कि अगर तुम फिर से देवताओं को हराना चाहते हो तो तुम विश्वजीत यज्ञ करो, उसी से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। राजा बलि को ये बात सही लगी तो शुक्राचार्य उन्हें भृगु के वंशजों के पास ले गए जो ये विश्वजीत यज्ञ किया करते थे। उन्होंने प्रसन्न होकर बलि को विश्वजीत यज्ञ में शामिल कर लियो। जब इस यज्ञ का आयोजन भयो तो यज्ञ की अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक ध्वज, धनुष, कवच और तीरों के 2 तरकश उत्पन्न भय। महाराज प्रहलाद जो बलि महाराज के पूर्वज रहे, उन्होंने बलि को एक अमर पुष्पों की माला भेंट की और गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दयो। बलि महाराज ने प्रहलाद, ब्राह्मणों और अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके खुद को युद्ध के लिए तैयार करो और नई शक्ति के साथ अपने सैनिकों को लेकर इंद्रपुरी की ओर चल पड़े। और जैसे ही इंद्रपुरी पहुंचे तो शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य के बाहरी इलाकों पर आक्रमण कर दिया। जब इंद्र ने बलि महाराज की सेना और शक्ति देखी तो वो भागे भागे अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और पूछा कि क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने देवताओं को बताई कि बलि को सिद्ध ब्राह्मणों द्वारा अद्भुत शक्ति दी गई है, इसलिए देवता उनसे युद्ध में तो नहीं जीत सकत। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में बृहस्पति ने देवताओं को स्वर्ग छोड़कर अदृश्य रहने की सलाह दी। देवताओं ने उनकी बात मानी और स्वर्ग से चले गए और बलि महाराज अपने साथियों के साथ इंद्र का पूरा राज्य जीत गए। अब राजा बलि स्वर्ग पर राज करने लगे। और अब जब सभी देवता स्वर्ग से गायब हो गए तब उनकी माता अदिति बड़ी दुखी हो गई। जे हमने तुम्हें सतयुग की कहानी में बताई थी ना कि सभी देवताओं का जन्म ब्रह्मा जी के कहे अनुसार अदिति के गर्भ से भो हटी। अब कई वर्षों बाद जब एक दिन महान ऋषि कश्यप लंबे और गहरे ध्यान से बाहर आए और अपने आश्रम में लौटे, उन्होंने देखा कि आश्रम अब सुंदर नहीं था और उनकी पत्नी बहुत उदास थी। हर जगह आश्रम में दुख के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसलिए महान ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछी कि आपके दुख का क्या कारण है, और यह भी पूछा कि वो इतनी उदास क्यों दिख रही हैं। तब अदिति ने उन्हें पूरी बात बताई और उनसे पूछा कि उनके बच्चों यानी कि देवताओं को स्वर्ग में वापस लाने का कोई उपाय बताएं। तब पहले तो कश्यप मुनि ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि देखो, शरीर और आत्मा आग अलग होते हैं। तुम्हारे बालक चाहे दिखाई न दे रहे हों पर उनकी आत्मा सदा रहेगी। लेकिन ये सभी बातें एक मां के दुख को संभालने के लिए ठीक नहीं थी। और ये सब सुनकर अदिति और भी परेशान हो गई। तो जब कश्यप मुनि ने देखा कि अदिति इससे संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने उन्हें वासुदेव जनार्दन की पूजा करने का सुझाव दिया। उन्होंने अदिति को विश्वास दिया कि केवल भगवान वासुदेव ही उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने अदिति को पयोव्रत के बारे में बताया जिसे 12 दिनों तक किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम अर्चये दरविंदाक्षम भक्तया परम यान्वितः। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह विधि बताई थी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन तक 12 दिनों तक केवल दूध पर निर्भर रहने का व्रत करना चाहिए और पूरी भक्ति के साथ कमल नयन वाले परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। भागवत में लिखी है कि पूजा से पहले किसी जंगली सुअर द्वारा खोदी गई मिट्टी ढूंढनी है, उसे शरीर पर लेप करके किसी बहती हुई नदी में स्नान करना है और मंत्रोच्चार के साथ पूजा शुरू करनी है। भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।
उन्हें सजाने के लिए फूलों की माला पहनानी चाहिए। साथ में वही मूल मंत्र जाप करें। दीपक, अगरबत्ती आदि अर्पित करें और घंटी बजानी चाहिए। और अलग अलग फल, फूल, दूध, घी और गुड़ में पके हुए चावल अर्पित करने चाहिए। मूल मंत्रों का 108 बार जाप करना है और ब्राह्मणों को भोजन करा के ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। अदिति ने मात्र प्रेमवश लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत का पालन करो, जिससे भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न भये। अब जब 4 भुजाओं वाले पीतांबर धारण किए हुए भगवान अदिति के सामने प्रकट भये, तो वो तुरंत उठ खड़ी हुई और प्रेम से भरकर भगवान को प्रणाम करने के लिए धरती पर गिर गई। अदिति का गला भावनाओं से रूध गयो और उनका पूरा शरीर भक्ति से कांपने लगो। अदिति की भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वचन दयो कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। वो पहले ही कश्यप मुनि की तपस्याओं से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर देवताओं की रक्षा करने का वचन दे दयो। भगवान ने अपना वचन दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब जो गर्भ अदिति के धारण करो, वो हथे विष्णु के पहले मनुष्य अवतार वामन देव। भगवान वामन देव अदिति मैया के गर्भ से पूरी तरह सजे हुए शंख, चक्र, गदा और कमल के संग प्रकट भये। उनका शरीर ऐसो सुंदर सावरे रंग का हथो और उन्होंने पीतांबर धारण किया था। भगवान विष्णु का जन्म श्रवण द्वादशी के शुभ समय पर भयो, अभिजीत नक्षत्र में। उस समय तीनों लोकों में सभी देवता, गायें, ब्राह्मण और यहां तक कि ऋतुएं भी भगवान के प्रकट होने से प्रसन्न होकर झूमने लगो, नृत्य करने लगो। अब ऐसे अद्भुत बालक को देखकर माता अदिति और कश्यप मुनि भी जरा अचंभित भये। अब जे बालक धीरे धीरे बड़े हुए और जब उनके जनेऊ का समय आया, यज्ञोपवीत संस्कार का, तो सभी महान ऋषि, सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी देवी, स्वर्गलोक के देवता, उनकी माता, भगवान ब्रह्मा, कुबेर, सप्तऋषि और अन्य सभी ने उन्हें बड़े स्नेह से सम्मानित कियो। अब समय आ चुको थो कि वामन देव का जन्म जिस कार्य के लिए भयो, उसको किया जाए। तो भगवान वामन देव फिर नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित भृगुकच्छ की तरफ चल पड़े, जहां भृगु वंश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जे वही भृगु वंश के ब्राह्मण थे जिन्होंने राजा बलि से यज्ञ करवाया था। मुंज गाज की एक लंगोटी, हिरण की चमड़ का ऊपरी वस्त्र और जनेऊ धारण किए हुए और हाथों में दंड, छाता, कमंडलू लिए भगवान वामन देव महाराज बलि के यज्ञ स्थल तक जा पहुंचे। अब चूंकि वो विष्णु अवतार थे, तो चेहरे पे एक तेज, एक चमक थी, जिसे देखकर सभी पुजारी मंत्र मुग्ध हो गए और अपने स्थान से खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। बलि महाराज ने भी वामन देव को देखा और उनसे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बातचीत करने लगे। राजा बलि यज्ञों में बहुत दान पुण्य किया करते थे, तो उन्होंने वामन देव से भी पूछी कि हे ब्राह्मण पुत्र, बताइए हम आपको दान स्वरूप क्या दे सकते हैं। वामन देव ने बलि के पूर्वजों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के बल और शौर्य की बातें की। उनके परिवार के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही, जिसे सुनकर राजा बलि और भी खुश हो गए और बोले कि वामन देव, आप जो भी चाहें वो मांग ले। ये देखकर वामन देव मुस्कुराए और बोले, सोच लीजिए राजन, जो चाहे वो मांग ले, आप मना तो नहीं करेंगे। राजा बलि ने उन्हें वचन दे दो और अपनी इच्छा के हिसाब से मांगने को कही। अब वामन देव मुस्कुरा कर बोले, ठीक है राजन, मुझे 3 पग धरती चाहिए। ये सुनकर राजा बलि बोले, बस 3 पग धरती? मेरा तो पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अधिकार है, आप कुछ और भी मांग सकते हैं। पर वामन भगवान ने कही कि नहीं, बस 3 पग धरती। और राजा बलि मान गए। जे सारी घटना देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हथे, वो जाकर राजा बलि से बोले कि बलि, ये तुम गलत कर रहे हो। ये कोई साधारण वामन नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु, और अवश्य ही ये कोई माया रचने आए हैं। ये बात सुनकर राजा बलि बोले कि कोई बात नहीं, अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया और दान देने ही वाले थे कि गुरु शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके।
लेकिन वामन देव शुक्राचार्य की जे योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे त्राही त्राही करते हुए तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। बस इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया तो वामन देव मुस्कुराए और उनका आकार बढ़ने लगो। देखते ही देखते वो बहुत ही विशाल हो गए। आसपास खड़े सभी ऋषि, मुनि, पुजारी और आम लोग भी चकित हो गए। वामन भगवान ने पहले पग में पूरी की पूरी धरती नाप ली और दूसरे पग में स्वर्ग लोक। जे देखकर बलि को समझ आ गई कि जे तो साक्षात भगवान विष्णु है। इसके बाद वामन देव ने राजा से कही कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं। भगवान विष्णु का सुंदर रूप देखकर राजा बलि का अहंकार टूट गयो और वे भी तो अपने वचन के पक्के हथे, तो बड़ी श्रद्धा से बोले कि भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। तो बस भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और महान राजा बलि, जिन्होंने अपने वचन को झूठा नहीं होने दिया, उनको भगवान विष्णु ने पाताल लोक का राजा बना दिया और देवतागण फिर से स्वर्ग लोक में आकर रहने लगे। तो जे हथी कथा भगवान विष्णु के पहले मनुष्य अवतार की, कितनी आनंद की कथा है ना। बस अब ऐसे ही और बहुत सी कथाएं हम तुम्हें आगे भी सुनाएंगे और अगले एपिसोड से शुरू करेंगे रामायण, यानी हम सबके प्रिय प्रभु राम की कथाएं। तो आना जरूर है। हरि भक्ति का आनंद सबही के साथ ही है। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।